उसके बाद भाई का सवाल देखिए, कोई भाई का लाल आपको सरकार बनाने से रोक नहीं सकते। पप्पू यादव जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। पूरे देश में लोकसभा का 26 अप्रैल को दूसरा फेज का चुनाव है। पहला फेज 19 अप्रैल को सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। इस दूसरे फेज में एक बिहार का सबसे हॉट सीट है पूर्णिया। हॉट सीट में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वहां पप्पू यादव ने उस सीट को पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना दिया। आप सभी जानते होंगे कि पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी कांग्रेस में विलय कर गई और कांग्रेस ने शायद आश्वासन दिया था कि वो सीट पूर्णिया से पप्पू यादव जी कांग्रेस के सिंबल पे लड़ेंगे। क्योंकि पूर्णिया सीट हमेशा से कांग्रेस लड़ती आई है। पार्टी में विलय करने से पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी पप्पू यादव ने मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे शेयर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से किया। लेकिन फिर परिस्थितियां बदली और परिस्थितियां ऐसे बदली कि क्या ही कहा जाए, पूरा लोग देख रहा है। परिस्थिति में क्या हुआ कि वहां से पूर्णिया सीट जो है वो कांग्रेस के झोली में गया ही नहीं। पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई, जहां से आरजेडी पहली बार लड़ रही है। सीमांचल के उस क्षेत्र से पूर्णिया से हमेशा कांग्रेस लड़ती आई है, लेकिन अब की बार वो सीट आरजेडी में चली गई। आरजेडी में जदयू की विधायक बीमा भारती तुरंत शामिल होती है, तुरंत उनको टिकट कंफर्म कर दिया जाता है। हालांकि कई लोग तो कहते हैं कि टिकट सिंबल तो उनको पहले ही मिल गया था, पार्टी ही बाद में वो ज्वाइन की आरजेडी। लेकिन इस चीजों को जो ये इतनी परिस्थितियां घटी, घटना घटी, 2 दिनों तक परेशान रहे पप्पू यादव। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने निर्णय लिया निर्दलीय लड़ने का और अपने निर्णय पे अडिग रह गए और इतना अच्छे से उन्होंने इस चुनाव को संभाले कि आज पूर्णिया में हवा बदल गई है। मैं किस लिए कह रहा हूं कि हवा बदल गई है? जहां तेजस्वी यादव पूरे बिहार में जा रहे हैं वहां बेतहाशा भीड़ हो रही है। 10,000, 15,000, 20-20 हजार तक लोग आ रहे हैं और ये फैक्ट है। आप उनके चुनावी भाषणों को, उनके सभाओं को आप देख लीजिए। मगर पूर्णिया में जब जा रहे हैं तो पूर्णिया में 150 से 200 लोग नहीं आ रहे, जबकि वो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा नहीं करें कि हवा बातें कर रहा हूं। 150 लोग भी नहीं है। देखिए ये वीडियो देखिए, पूर्णिया के ही है। उसके बाद भाई का सवाल देखिए, कोई भाई का लाल आपको सरकार बनाने से रोक नहीं सकते। और जो लोग पहुंच रहे हैं उसमें भी आधे लोग ये नारा लगा रहे हैं कि हमारा सांसद कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो, पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हद तो तब हो गई, अब पता नहीं इनके रणनीतिकार कौन है। हालांकि अंदर खाने से ये बात आई कि जब चीजें क्लियर हो गई तो जो संघर्षशील जो नेता है, संघर्षों से बने हैं, कि जिनके पहचान पे ये तेजस्वी यादव बहुत जल्दी राजनीतिक में पैर जमा लिए पिताजी की बदौलत, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी संघर्षों के नेता है, वो इन सब चीजों के खिलाफ थे। ये अंदर खाने से बात आ रही है। उन्होंने ये कहा कि एक सीट, कुछ सीटें छोड़ देनी चाहिए। पूर्णिया कांग्रेस को है तो कांग्रेस उसको हाईलाइट नहीं करनी चाहिए। मगर तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के कुछ रणनीतिकार का कहना है कि नहीं, हम लोग पप्पू यादव को जीतने नहीं देंगे। और इसकी बौखलाहट इतनी हो गई कि पप्पू यादव जीते नहीं। सभा में जब भीड़ नहीं जुट रही है तो देखिए तेजस्वी यादव ने क्या बोल दिया, आप खुद सुनिए। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये 2 धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। दुआ आखिर बिहार का वो बड़े नेता जो गठबंधन का बड़ा चेहरा है तेजस्वी यादव, वो पूर्णिया में क्यों कह रहे हैं कि वोट हमको नहीं दोगे तो एनडीए को दे दो, एनडीए को जिता दो। तो ये जो ऐसी
जब बातें चुनाव में की जाती हैं तो इसका असर अलग दिखता है। और सभा में, उनके सभा में लोग पप्पू यादव जिंदाबाद के तब तक नारे लगाते रहे जब तक वो हेलीकॉप्टर से उड़ नहीं गए। अब रही बात पप्पू यादव के लिए, अब उनका कुछ न्यूज अजीत सरकार का तो क्या क्या मुद्दा उठाया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि कोई व्यक्ति अगर गलती किया, जाने अनजाने चाहे जो हो, हालांकि कौन गलती नहीं करता है, फाइलें देखा जाए तो, गलती किया और उसका जब पश्चाताप वो कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है, उसको मौका तो देना चाहिए। हमारे सनातन में भी है, अंगुली माल और कितने जो डाकू लोग थे, चोर लोग थे, जब उनको ज्ञान मिला तो वो अच्छे अच्छे कार्य किए। और अभी देखे होंगे जब पटना में बरसात आई थी, कहाँ थे तेजस्वी यादव? पप्पू यादव छाती भर गर्दन कमल पानी में डूब करके लोगों को सहायता की। अभी 2020 कोरोना में मेरे ही संसदीय क्षेत्र सारण के एमपी की एम्बुलेंस ढका हुआ था, एम्बुलेंस से बालू और दारू ढोया जा रहा था, जाकर पर्दाफाश किया तो पप्पू यादव ने किया। छपरा कर्मभूमि रही है लालू यादव की, जहां कहा जाता है कि अगर लालू यादव छपरा में जाकर माइक में एक बार बोलते थे कि हेलो, तो सब छपरा के लोग गंगा में हेल जाता था। वो छपरा के प्रति दीवानगी थी, लेकिन छपरा से भी 2 बार उन्होंने हारे। 2014 में राबड़ी देवी जी हारी छपरा से, 2019 में लालू जी की ससुर चंद्रिका बाबू हारे, 24 में चुनाव, 24 में मैं छपरा में चर्चा करूंगा स्थिति, लेकिन अभी मैं पूर्णिया पर फोकस कर रहा हूं। तो बिहार का चुनाव, कोई अगर ये भ्रम में रहता है कि मैं अगर मन से कह दूंगा कि इसको नहीं तो उसको वोट दे तो लोग दे देगा, पूर्णिया इसको नकार रही। और आपको चाहिए तेजस्वी जी की दिल को बड़ा कर देते। जो व्यक्ति अगर पार्टी को विलय करने से पहले आपसे मिलता हो, आपने उसको विश्वास दिया, घुमा दिया, बातें सब क्लियर हो, छोड़ देते पूर्णिया सीट। अब पूर्णिया सीट इतना हाईलाइट हो गया है कि अभी अंदर खाने से ये खबर है पूर्णिया के लोग, और पूर्णिया के लोग जो होंगे वो बखूबी बताएंगे कमेंट में करके। मैं तो चाहता हूँ कि पूर्णिया के जो लोग वो बताएं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद और तेजस्वी जी के बहुत खास माने जाने वाले मनोज झा वहां से बैटिंग कर रहे हैं। मनोज झा ने मात्र पूर्णिया में आरजेडी के 42 एमएलए, 42 विधायक को लगाए हुए हैं कैंप करने के लिए, और 42 विधायक इतने अच्छे से कैंप कर पा रहे हैं कि तेजस्वी जी के सभा में 200 लोग भी नहीं आ रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं उसमें से भी आधे लोग पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो उस चीजों को छोड़ देना चाहिए, और इसका असर पूरे सीमांचल पे पड़ेगा। क्या है भाई, पिताजी ने आपका संघर्ष किया, आप संघर्ष करके बड़े नेता बने, आप अचानक से 2015 में आज जनता ने आपको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, गले लगाया। मगर इसका मतलब तो ये नहीं कि जो डिजर्विंग हो, जो जादव में अगर डिजर्विंग कैंडिडेट हो, डिजर्विंग लोग हो, उसके पीछे पड़ जाइएगा, कहिएगा कि नहीं ये हमें बर्दाश्त नहीं, भले भाजपा को जिता दो लेकिन इनको मत जिता। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा अगर जो कर, और हम लोगों ने पीछे भी देखा है कि 2014 में लालू के हनुमान कहे जाने वाले रामकृपाल यादव, वो पहले से तैयारी कर रहे थे पाटलिपुत्रा लोकसभा से कि हमको भाई लड़ना है। इन वक्त पर पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, और उस समय 14-15 में हमारा कोरिया टोली और रामकृपाल जी के यहाँ बहुत आना जाना था। तो पहले भी वो मुद्दा ये पहलू बताए कि अगर पाटलिपुत्रा से टिकट उन्हें दिया जाता और सारण से मीसा भारती को दिया जाता 2014 में, तो दोनों सीटें आरजेडी की झोली में आ जाती। मगर नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और बाद में क्या हुआ, 14 में मीसा भारती वहां से लड़ी, रामकृपाल जी भी लड़ा, रामकृपाल जी जीत गए। 2019 में रामकृपाल जी जीते। तो और पूर्णिया सीट पे पूरे देश भर के लोगों की नजर है। 26 तारीख को, आगामी 26 अप्रैल को वहाँ इलेक्शन है। माहौल जो है महागठबंधन के पक्ष में साफ नहीं है, वीडियो में आप देख भी चुके हैं, लोग जा नहीं रहे हैं। सुनने में आया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने लालू यादव को यह गारंटी दिया है कि पूर्णिया सीट में जितवाऊंगा, जो कि होता दिख नहीं रहा है। अब जितवाने के जगह वो कह रहे हैं कि इनको नहीं दीजिएगा तो भाजपा को ही दे दीजिए, एनडीए को दीजिए, संतोष कुशवाहा को ही छीन लीजिए। लालू यादव इस पूरे मुद्दे पे गौन है, चुप है। पटना आवास भी 3 दिन से पटना आवास पे नहीं है, वो सारण में है, सारण में कैंप कर रहे हैं अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए और अपनी कर्मभूमि पर। और उन्होंने जो कर्मभूमि पर 3 दिन पहले बहुत इमोशनल भाषण भी दिया कि छपरा ने बहुत कुछ दिया है, और ये पूर्णिया मुद्दे पर पूरी तरीके से वो शांति है। अब बात यह रही कि तेजस्वी यादव ने अपने नाक का सवाल बना लिया है पूर्णिया को,
मगर वो कौन लोग हैं जो इनको ऐसा करने कहते हैं? पिछले बार भी देखा, हम लोगों ने देखा कि विधायक से उन्होंने आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को टिकट दिया, मेरा भाई है। सारी रणनीति बन गई थी ये सरकार को अविश्वास प्रस्ताव में गिराने का, कि उधर से 12 MLA वगैरह लोग आ गए थे। मगर ये मौके पर 2 बजे रात में चेतन आनंद ने तेजस्वी यादव को विश्वास में लेकर उनके आवास से निकल गए, और निकलने के बाद उन्होंने शायद कुछ बातें लिख की बीजेपी वालों को बताया। ऐसा कहा जाता है, उनके विश्वास सूत्रों को ही बताते हैं। और वो 12 विधायकों पर तबातोड़ छापेमारी होने लगे, सबको बुलाने लगे। सरकार ये नीतीश कुमार की सरकार बच गई थी। मगर इसके बाद भी होने के बाद वो अपने जिद से बाज नहीं आ रहे हैं। अरे क्या हो जाता है, एक पूर्णिया सीट आप छोड़ देते, बाकी 39 में लड़ते। और वैसे भी पूर्णिया में आप देख रहे होंगे, बौखलाहट आपकी बता रही है कि एनडीए को वोट दो। जहां भीड़ 15,000 20,000 होते हैं, वहां 200 लोग भी नहीं है, हेलीकॉप्टर से जाने के बावजूद। तो यही बात रहा। अब तो चुनाव बताएगा, मैं इस पर विशेष कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं। और एक मैं भी एकदम इस चुनाव में न्यूट्रल हूं, लेकिन सारे लोग, जो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जब चीजें आ जाती है विश्वास पे, कि कोई लोग अगर विश्वास करके यहाँ से लिया और उसके साथ अगर विश्वासघात किया जाता है, तो कोई भी इंसान, एक अच्छे इंसान को दिलों में उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, सिंपैथी रहनी चाहिए। और यही सब चीजें पप्पू यादव के साथ हो रहा है। पप्पू यादव ने एक बहुत इमोशनल भाषण दिया है कि 2 दिनों तक वो सुसाइड के बारे में सोचते रहे। समझिए, कितना बड़ा भाई संघर्ष वाला नेता अगर सोचे कि इस राजनीतिक दशा में अगर ऐसा, क्योंकि उनकी राजनीतिक वध करने की पूरी तैयारी थी, वो अपने कर ही दिया जा चुका था, मगर उन्होंने अभी मैदान पे डटे रहे, हवा का रुख बदला है। तो रही बात पूर्णिया में, तो पूर्णिया में जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं बीमा भारती, वो अभी तक कहीं लड़ाई में नहीं है। और पूर्णिया का जो वोटर है, टोटल वोटर 18 लाख के शायद करीब है, उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान है, 7-7.5 लाख के करीब मुसलमान वोटर है। 2.5 से 3 लाख के करीब यादव वोटर है, और 2 लाख के करीब गंगोता समाज के वोटर है, जो बीमा भारती जिस समाज से आती है। और बाकी वही 1.5 लाख राजपूत है, 1.5-2 लाख वही ऐसे करके है। सबसे ज्यादा हालांकि ये मुसलमान वोटर है। और मुसलमान ने एक थुर से कहा है कि हम लोग पप्पू यादव के साथ हैं। और ये चीजें वहां देखने वाली बात है। पूर्णिया की जो लोग हैं, पूर्णिया के जो कट्टर आरजेडी सपोर्टर है, वो भी एक नारा लगा रहा है कि हम संघर्षों के वादी हैं, हम सब लालूवादी हैं, मगर पूर्णिया में पप्पू यादव जिंदाबाद। तो ये चीजें दिलचस्प होगी। अगर पप्पू यादव निर्दलीय से चुनाव जीत जाते हैं पूर्णिया से, तो 2025 में सीमांचल में इनके लिए विधानसभा सीट तेजस्वी यादव के लिए लाना थोड़ा मुश्किल होगा। और नहीं तो जीतने के बाद इनको माफी मांगना पड़ेगा जाकर पूर्णिया से कि हाँ, मैं चीजें समझ नहीं पाया। देखिएगा, खैर देखिए चुनाव में क्या होता है, चुनाव बाद क्या होता है। मगर पप्पू यादव की हवा वहां है, पप्पू यादव की लहर है। हवा लहर में इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि वो उनका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति अगर विश्वास करता है तो उसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर भारत में, अब इस देश में, दुनिया में जितने लोग भी विश्वास में राजनीति करेंगे, उनको गहरा आघात पहुंचेगा। तो चलिए, अगला चर्चा होगा महाराजगंज से, पैराशूट उम्मीदवार आकाश प्रसाद सिंह, तो उसका विशेष चर्चा होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही मेरा रिवार्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद।